नमस्ते। नमस्ते। दीदी, ये तुकाराम जी यहाँ आंगनवाड़ी विभाग के मुख्य हैं। तुकाराम जी, ये हैं अनुपमा दीदी, हमें कॉलेज में पढ़ाती हैं। जो मैंने कहा था ना आपसे, वे आने वाली हैं। अच्छा, यानी जो कहानी सुनाकर दिखाने वाली हैं वे ये हैं। हाँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते। आपकी संस्था कितनी आंगनवाड़ियों के साथ काम करती है? करीब 1500 आंगनवाड़ियों के साथ हम 5 जिलों में काम करते हैं। यहाँ 215 हैं। आपका काम तो काफ़ी फैला हुआ है। हाँ। चलिए भीतर जाएंगे ताकि बच्चों के आने से पहले कुछ तैयारी कर सकें। चलिए। 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 अनुपमा दीदी पिछले कई सालों से बाल शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। वे आज बच्चों को कहानी सुनाने वाली हैं। उनके जैसी अनुभवी व्यक्ति का काम देखने से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आप भी हमारे साथ आइए। आज दीदी कौन सी कहानी सुनाने वाली हैं? कहानी तो पुरानी ही है, चूहे के टोपी की, पर दीदी छोटी छोटी वस्तुओं का इस्तेमाल करके कहानी सुनाने वाली हैं। ये तकनीक कुछ अन्य गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। आप सबको कहानी सुनना अच्छा लगता है? हाँ। हाँ, आज मैं आपको चूहे मामा की कहानी सुनाने वाली हूँ। क्या सबने चूहा देखा है? हाँ। 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 हाँ क्या? मैंने भी। हाँ। मैंने हाँ। किताब में देखा है। एक थे चूहे मामा। वे रहते थे एक गांव में। उनकी सबसे दोस्ती थी। वे कभी आर्नवी के साथ खेलते थे, तो कभी वैष्णवी के साथ, तो कभी भूमि के साथ खेलते थे, और इधर जाते थे उधर जाते थे, फिर इधर जाते थे उधर जाते थे। और उनके पास था एक डमरू। वो उसे ऐसे बजाते थे, आपको मालूम है? ढुम ढुम ढुमाक, ढुम ढुम ढुमाक। कैसे बजता था? डुम डुम डुमाक, डुम डुम डुमाक। ऐसे बजाते बजाते वो पूरा गांव घूमते थे। एक दिन घूमते घूमते उन्हें क्या मिली? पेंसिल। क्या मिली? पेंसिल। पेंसिल। वो स्वरा के पास गया। क्या ये पेंसिल आपकी है? वैष्णवी, क्या आपकी है ये पेंसिल? नहीं। ओ, मुझे लगता है ये पेंसिल दुर्वा की है। दुर्वा, ये पेंसिल अपने पास रखो। ये कहकर उसने वे पेंसिल दुर्वा को दे दी। थोड़ी देर बाद घूमते फिरते उसे मिला एक साबुन। साबुन। शीतल, क्या ये आपका साबुन है? शीतल बोली, हाँ। चूहे मामा बोले, शीतल, आप अपना साबुन बाद में ले जाना। फिर वे यहाँ से कूदे, वहाँ से कूदे, और कूदते कूदते क्या कहते थे? ढुम ढुम ढुमाक, ढुम ढुम ढुमाक। क्या कहते थे? डुम डुमाक, डुम डुम डुमाक। घूमते फिरते उन्हें एक कपड़ा मिला। क्या मिला? कपड़ा। क्या ये आपका है? भाविक, नहीं। क्या ये आपका है? नहीं। ये तुम्हारा है। सब बच्चे बोले, छी, ये हमारा नहीं है, अपने पास ही रखो। अरे वाह, मुझे तो ये बढ़िया कपड़ा मिला। क्या करूं मैं इस कपड़े का? पर ये तो बहुत गंदा है, बहुत मैला हो गया है। इसका कुछ तो करना होगा। क्या करें? पहले इस कपड़े को धोया जाए। पर इतना बड़ा कपड़ा इतना छोटा सा चूहा कैसे धोएगा भला? चूहे मामा गए धोबी दादा के पास और बोले, ओ धोबी दादा, मुझे ये कपड़ा धो के दो। धोबी दादा बोला, चल हट, क्या कपड़ा धो के दो, मुझे कितने सारे काम करने हैं। धोबी दादा, देखो, आपने अगर धोकर नहीं दिया तो मैं आपकी मम्मी को बताऊंगा। जाओ जाओ, बताना है तो बता दो। फिर चूहे मामा गए धोबी दादा की मम्मी के पास। ओ मौसी, क्या है ये बेटा? धोबी दादा मेरा कपड़ा नहीं धोकर दे रहे हैं। अच्छा, तुमने उससे कैसे कहा? मैंने कहा,
मेरा कपड़ा धो कर दो। अरे ऐसे नहीं कहते, प्यार से कहो। ठीक है। चूहे मामा वापस धोबी दादा के पास गए। धोबी दादा, धोबी दादा, मुझे ये कपड़ा धोकर दो ना। तब धोबी दादा बोला, अब तुम ठीक तरह से बोले, लाओ कपड़ा दो। धोबी दादा ने कपड़ा लिया, उसे साबुन वाबुन लगाया और वे कपड़ा ठीक से धोया। देखा कितना साफ हो गया। हाँ। अरे वाह, कितना सुंदर कपड़ा है। मुझे इसका कुछ सिलवाना चाहिए। क्या सिलवाऊं? फिर उसने शीतल से पूछा, शीतल शीतल, इसका मैं क्या सिलवाऊं? भूमि भूमि, इसका मैं क्या सिलवाऊं? स्वरा, क्या सिलवाऊं मैं इसका? मैं एक बार राजमहल गया था। वहां राजा को देखा। उसका मुकुट कितना सुंदर था, टोपी भी क्या सुंदर थी। मैं इससे टोपी सिलवाता हूँ, पर सफेद टोपी कैसी दिखेगी? इसे रंगवाना चाहिए। फिर वह कपड़ा लेकर रंगरेज के पास गया। प्यार से बोला, ए रंगरेज भैया, रंगरेज भैया, इस कपड़े को रंग दोगे? अरे मुझे कितना काम करना है, कितनी साड़ियाँ रंगनी है। रंगरेज भैया, ये कपड़ा इतना सा ही तो है, कर दो ना। लाओ इधर। रंगरेज भैया ने क्या किया पता है? उसने कपड़े को लाल रंग में रंग दिया। आहा, कितना सुंदर कपड़ा है, लाल लाल कपड़ा। अब मैं इससे खूबसूरत सी टोपी सिलवाऊंगा, उस पर बढ़िया सा फीता लगाऊंगा, उसे पहनकर पूरे गांव में घूमूंगा, राजा से मिलने जाऊंगा। फिर वह कपड़ा लेकर किसके पास गया? दर्जी भैया के पास। ओ दर्जी भैया, मुझे इससे एक बढ़िया सी टोपी सिला के दो ना। दर्जी चकित हुआ, इतना छोटा सा चूहा टोपी सिलवाना चाहता है? तुम्हें टोपी चाहिए? हाँ, मुझे टोपी चाहिए। कैसी टोपी चाहिए? अच्छी सी, बढ़िया सी, फीता लगी हुई चाहिए। ठीक है, लाओ। सबसे कहना मैंने टोपी सिली है। हाँ हाँ, ज़रूर कहूँगा। फिर उसने दर्जी को कपड़ा दिया। दर्जी ने उससे बढ़िया सी टोपी सिली। देखा कितनी अच्छी टोपी है, कितना सुंदर फीता है। दर्जी भैया ने मुझे सी कर दी। चूहे मामा ने वो टोपी सर पर रखी और कहने लगे, ढुम ढुम ढुमाक, ढुम ढुम ढुमाक, मेरी टोपी कितनी सुंदर है। क्या कहा? ढुम ढुम ढुमाक, ढुम ढुम ढुमाक, मेरी टोपी कितनी मेरी सुंदर। टोपी कितनी सुंदर। इसके पास गए, उसके पास गए और फिर चूहे मामा गए राजमहल। और फिर राजमहल के बाहर कहने लगे, ढुम ढुम ढुमाक, ढुम ढुम ढुमाक। मेरी टोपी राजा कितनी जी सुंदर। ऐसे बैठे थे। बोले, ए कौन है वहां? क्या शोरगुल मचा रखा है? राजा का सेवक आया और बोला, महाराज, वह चूहा और उसके सब साथी आए हैं, वही सब शोर मचा रहे हैं। और चूहा कह रहा है, क्या कह रहा है चूहे मेरी मामा? टोपी कितनी ढुम सुंदर। ढुम ढुमाक, ढुम ढुम ढुमाक। उसे पकड़ कर लाओ और उसकी टोपी भी ले आओ। वे चूहे मामा को पकड़ कर लाए और उनकी टोपी भी लाए। राजा ने अपना मुकुट निकाल कर रखा और वो चूहे मामा की टोपी थी ना, उसे राजा ने अपने सिर पे रखा। चूहे मामा को बुरा लगा। मेरी टोपी दे दीजिए। मैं नहीं दूंगा। शोर मचाते हो, तुम्हारी टोपी राजा के मुकुट से अच्छी कहते हो। चूहे मामा ने क्या कहा पता है?
राजा भिखारी मेरी टोपी छीन ली। क्या कहने लगे चूहे मामा? राजा भिखारी मेरी टोपी छीन ली। राजा को गुस्सा आ गया, इतना सा चूहा और मुझे भिखारी कहता है, इसकी टोपी लाओ। और उसने टोपी फेंक दी। चूहे मामा ने लपक कर उसे पकड़ा और खुद के सर पर रख लिया। कहने लगा, राजा डर गया। ढुम ढुम ढुमाक, ढुम ढुम ढुमाक, ढुम ढुम डुमा ढुम ढुम ढुमाक, ढुम ढुम ढुमाक। ढुम ढुम डुमा। और फिर उन्होंने टोपी पहनी और तुरंत अपने साथियों के साथ गांव की ओर भाग गए। देखा आपने, कपड़े के टुकड़े से सिले हुए कपड़े कैसे तैयार होते हैं? ये प्रक्रिया दीदी ने जाते जाते बच्चों को कैसे समझा दी। सच में इस कहानी से बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हाँ, पर इस कहानी का मुख्य उद्देश्य बच्चों को कोई सीख देना नहीं है। बच्चों का मनोरंजन हो, यही इसका असली उद्देश्य है। बाकी चीज़ें चलते चलते हो तो अच्छा है, वो भी कहानी के मूल उद्देश्य को बिना नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने शिक्षाविद ताराबाई मोडक द्वारा कहानियों के संदर्भ में लिखा हुआ एक लेख पढ़ा था। उसमें उन्होंने कहा था कि जैसे उम्र में बड़े लोग सिनेमा या नाटक के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखते हैं, ठीक उसी तरह छोटे बच्चे भी कहानियों से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कहानियों को ज्ञान या सीख देने हेतु शक्कर में पिघली हुई दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल ठीक।